Today we are going to discuss the different questions जो हैं related to inorganic chemistry जो अभी अभी हमने ख़त्म किया है। आज हम प्रोसीजर ये होगा कि आज हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे सारे जितने भी इनऑर्गेनिक का ओवरऑल क्वेश्चंस हैं। फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें फिर हम स्पेसिफिक आ जाएंगे कि किसी एक टॉपिक के जो क्वेश्चंस है ना उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल क्वेश्चन। ये देखिए जरा, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। इसमें आपकी इनपुट भी मुझे आज चाहिए होगी और साथ साथ आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जरा इसको देखिए। लुक एट दिस बच्चों। वो कह रहा है कंपाउंड जी इन इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल एट लो पीएच, व्हाट कुड बी कंपाउंड जी? कंपाउंड जी क्या हो सकता है जो कि इनसॉल्युबल है एट लो पीएच बट सॉल्युबल एट लो पीएच, वरना इनसॉल्युबल है। अगर आप इसको देखें तो हमने अभी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स और ये सारा किया है, जरा देखिए जी बच्चों। बेरियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज करती है, सॉल्युबल होता है। बेरियम सल्फेट, यानी ये दो तो सॉल्युबल हैं इन कोल्ड वाटर, वी नो दिस। What about barium sulfate? We have learned solubility of sulfate decreases down the group. So barium sulfate is the one that is water insoluble. ये तो water insoluble है, ऐसे ही है। Now we are left with what? We are left with barium carbonate. All the carbonates आपको पता है water उसमें insoluble होते हैं। ये तो हमें पता है कि barium carbonate तो water insoluble होते हैं। But how at low pH? आप कहते हैं क्योंकि हमने ये अभी किया है कि बेरियम कार्बोनेट जो होता है वो एक वाटर, वो भी है, एक बेसिक सॉल्ट है, राइट? इट एक्ट्स एज अ बेस। तो अगर ये एक बेसिक सॉल्ट है तो आप कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जब लो पीएच होगी यानी हाइड्रोजन आयंस होंगे तो दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद दिस एंड टर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड बेरियम आयंस। ओके, अब जो भी वो होगा उसके हिसाब से वो सॉल्युबल हो जाएगा। सो बेरियम कार्बोनेट इज द वन दैट इज सॉल्युबल in water at low pH because it is going to react with an acid. Okay, next, look at this. If you look at this, okay, now if you look at this 14, hot sodium hydroxide reacts with hot sodium hydroxide reacts with देखिए जरा, chlorine under the following conditions, right? And then he's asking us to what is the statement is correct. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट वो कह रहा है जी करेक्ट है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन बोथ चेंज इन द रिएक्शन। आप कहते हैं, अगर आपको याद हो तो ये हमने 2 दफा किया है ये रिएक्शन। इनऑर्गेनिक में भी 1 दफा किया है और ये था डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में। इट वाज disproportionation reaction of halogens. अब जब disproportionation reactions of halogens हमने किया था, अगर आपको याद हो तो it was, look at this, ये disproportionation reaction था, इसमें सिर्फ क्लोरीन था जिसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही थी और रिडक्शन भी हो रही थी। देखिए जरा, यहाँ 0 से -1 हुआ और यहाँ 0 से +5 हो गया। तो इसकी ऑक्सीडेशन भी हुई है और इसकी रिडक्शन भी हुई है, राइट? इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड इट अंडरगोज रिडक्शन एज वेल, राइट? अब देखें फॉर एग्जांपल इसमें इफ यू लुक एट दिस, first is chlorine, both hydrogen change, no, that's wrong. Oxidation of chlorine products are -1 and +1. आप कहते हैं नहीं, -1 और +1 भी नहीं है। कैसे नहीं है -1 और +1? राइट, बिकॉज -1 है और +5 है।
If aqueous sodium hydroxide is cold, the reaction produces NaClO instead of NaClO3. ये आपको याद है, हम कहते हैं हाँ ऐसे ही होता है. अगर ये 2NaOH होता along with Cl2, it would have given us NaCl plus NaClO plus H2O. यस, अगर कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो ये रिएक्शन होता है. और आखिरी पार्ट है, सोडियम अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. नो, दैट इज आल्सो रॉन्ग. ओके, वो भी नहीं हो सकता कि सोडियम डिस्प्रो, या तो क्लोरीन है जो डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है. ओके, इट इज नॉट द सोडियम दैट इज अंडरगोइंग द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. राइट, सो ऑप्शन इज सी. Next, solid ammonium nitrate is put in a test tube, right? And solution X is added to it. Okay, ammonium nitrate is this. Solution X उसमें ऐड किया, the resulting mixture warmed at the gas given off. जो मुझे याद आ रहा है, अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है, एक ही रिएक्शन हमने अमोनियम सॉल्ट्स का किया है जो एल्कली से रिएक्शन था. इसके रिजल्ट में यस, हमें याद है हीट करना पड़ता था, अमोनिया गैस बनती थी बच्चों, प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता था, प्लस वाटर बन जाता था. दिस इज व्हाट आई कुड रिकॉग्नाइज विदाउट रीडिंग द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. The resulting mixture is warmed and the gas given off is tested with a damp red litmus paper. Yes, the ammonia gas that is produced, if you test it with the damp red litmus paper, it's going to turn into what? The litmus paper changes the color from red to blue. So yes, that's the right answer. What could be the identity of X and its role in this reaction? आपको याद है हमने कहा था आइडेंटिटी ऑफ X तो हो गई एल्कली, तो ये हो सकता है इन दोनों में से कोई, राइट? और रोल ऑफ X क्या है? आप कहते हैं रोल ऑफ X, कि X का रोल क्या है? आप कहते हैं जो एल्कली है, बेस है, तो इट शुड एक्ट एज व्हाट? एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्योंकि अमोनियम आयन एक एसिड एक्ट करता है इस रिएक्शन में. तो यस, एक्ट एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्योंकि अमोनियम आयन जो है वो अपना प्रोटॉन देगा इस हाइड्रोक्साइड आयन को, जो यहाँ बच्चों ये वाला है, और बन जाएगा अमोनिया गैस प्लस वाटर. ये हुआ है बेसिकली इस रिएक्शन में. ओके, सोडियम आयंस तो ऐसे ही, और नाइट्रेट आयन ऐसे स्पेक्टेटर के तौर पे चले गए हैं, राइट? प्लस Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, राइट? So they went as a spectator ion. So yes, that's option is B. Okay. Next, sodium, magnesium, aluminum, all three elements in period 3 of the periodic table. Each element forms an oxide. Which row is correct? वो कह रहा है इसमें से कौन सी रो है जो करेक्ट है? Sodium oxide, yes, it's a basic oxide. Yes, it's a giant ionic oxide. Melting point, yes. Readily reacts with water, yes. So for the sodium oxide, all options are unfortunately correct. अब अगर आगे देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, नो. जब वो नो हो गया तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन ए तो नो हो गया हमारा. ओके, जाइंट आयोनिक, यस. हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस. स्लाइट रिएक्शन विद वाटर, यस. सो ये तीनों तो ठीक हो गए. ए ऑप्शन इज ऑलरेडी गॉन. ओके, नंबर, एंड देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यस, इट्स अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, राइट? और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, ओके, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, नो. जब ये नो हो गया तो आई थिंक ऑप्शन दिस इज आल्सो गॉन. लो मेल्टिंग पॉइंट, नो. दिस ऑप्शन इज आल्सो गॉन. नो रिएक्शन विद वाटर, यस. एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने कहा था वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इनर्ट मटेरियल होता है, तो वो तो कभी भी पानी से रिएक्ट नहीं करेगा. ओके, दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ वाटर इनसॉल्युबल. सो तीनों ठीक जो आ रहे हैं वो ऑप्शन डी में आ रहे हैं, कि सोडियम ऑक्साइड इज द वन दैट इज रेडिली रिएक्टिंग विद वाटर, दैट इज स्लाइटली रिएक्टिंग विद वाटर, एंड दैट हैज नो रिएक्शन विद वाटर, right? So that's why we select option D for this thing, right? Okay, next is yeah, next is, I hope it's clear now. Okay, next part पे आ जाते हैं. If you go to the next here, okay, look at this. Which element requires the
least number of moles of oxygen for the complete combustion of 1 mole of its oxide। वो कह रहे सबसे कम जो है कहाँ पे लगेंगे, आपके ख्याल में सबसे कम जो है वो कहाँ पे ऑक्सीजन यूज होगा, राइट। अब बच्चों इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सीधा सीधा बैलेंसिंग को यूज करना है। द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का जो प्रोसेस है, आपने एल्यूमिनियम की इक्वेशन लिखनी है इसके साथ, स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ, ओके। और आपने उसको उसके साथ बैलेंस कर देना है, राइट। फॉर एग्जांपल, इफ आई डू एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन gives us aluminum oxide, this one, 2 aluminum plus 3/2 O2, ओके। सो ये बैलेंस हो गई। अब 2 एल्यूमिनियम के साथ ये 2 से कैंसिल हो गया, एक तरह से ये 1.5 हो गया, ओके। तो 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हो गए। तो 2 के साथ 3 है, तो 1 के साथ ऑब्वियसली 1.5 मोल्स ऑफ O2 होंगे। मैं सिंपलेस्ट रेशियो निकाल रहा हूं ताकि आगे आसानी हो। दूसरा आ जाते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO। तो इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 के साथ 1 है, तो 1 के साथ कितने हो जाएगा, 0.5। तो मैग्नीशियम के साथ 0.5 है, एल्यूमिनियम के साथ 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। मैं 1:1 कर रहा हूँ, ओके। फास्फोरस के साथ अगर आप P4 प्लस O2 कर देते हैं और ये बन जाता है P4O10, तो ये देखिए, तो 1 फास्फोरस के साथ 5 O2 चाहिए, राइट, ओके। 1:5 आ गया। और आखिरी है Na प्लस O2 गिव्स अस Na2O, ओके। तो ये 2Na और ये बन जाएगा हाफ O2। बैलेंस किया इसको, तो ये 2:1/2 हो गया है, ओके। 2:1/2 है O2 का, तो 1 फिर कितना हो गया, 0.5 से 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन बच्चों किस में चाहिए, ऑक्सीजन सोडियम के साथ चाहिए। तो अगर आप देखें तो मैंने 1 किया है, यहाँ 1:0.25 आई है, सॉरी, यहाँ 1:0.25 आई है, यहाँ 1:5 आई है, यहाँ 1:0.5 आई है, और यहाँ 1:1.5 आई है, ओके। An element Y, next question, element Y reacts according to the following sequence। वो कह रहा है एक एलिमेंट Y है जो कि फॉलोइंग सीक्वेंस से रिएक्ट करता है, ओके। Y burns in the air to form a white solid। सोडियम भी व्हाइट सॉलिड बनाता है, मैग्नीशियम भी, एल्यूमिनियम भी, और फास्फोरस रेड और व्हाइट दोनों बनाता है, ओके। देन यू रिएक्ट इट विद HCl। तो ऑब्वियसली फास्फोरस का तो नहीं रिएक्ट करेगा, वो एसिडिक होता है। हाँ, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम तीनों रिएक्ट कर सकते हैं, लाइक और फिर जो सोल्यूशन बनेगा उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे दिए, ओके। व्हाइट प्रेसिपिटेट सोडियम के नहीं होते ये बच्चों। साथ इसमें ना जो आप प्रैक्टिकल में करेंगे ना आगे जाके, वो भी, या जो O लेवल में करके आए थे, तो आपको याद होगा सोडियम आयन के तो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं होते। मैग्नीशियम भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वो भी वाटर इनसॉल्युबल होता है। और एल्यूमिनियम भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है उसके साथ, तो वो भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाटर इनसॉल्युबल होता है, राइट। तो इस वक्त बच्चों सोडियम वाली ऑप्शन चली गई, फास्फोरस की तो पहले ही चली गई थी, क्योंकि वो HCl से उसका ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि फास्फोरस का ऑक्साइड एसिडिक होता है। अब रह गए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। फिर वो कहता है व्हाइट प्रेसिपिटेट एक्सेस ऑफ सोल्यूशन में जब आप डिसॉल्व करेंगे, तो आप कहते हैं हाँ, एक्सेस ऑफ सोल्यूशन में तो एल्यूमिनियम के डिसॉल्व हो जाते हैं, मैग्नीशियम के डिसॉल्व नहीं होते। ये भी जैसे मैंने कहा, ये आपको O लेवल से भी याद होगा, और अभी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां भी ये आपको आ जाएगा। लेकिन यहाँ इसलिए भी आपको सिखा दिया कि आपने याद रखना है कि एल्यूमिनियम के जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं वो एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। ये वही जो हमने उसमें भी पढ़ा था कि वो एक कॉम्प्लेक्स साइन बना देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लॉजिक नहीं है हमारे सिलेबस में, बट थोड़ा बहुत हमने इसको पढ़ा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स साइन बन जाता है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज एल्यूमिनियम, बिकॉज उसका हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर सॉल्युबल होके डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वो प्रेसिपिटेट्स गायब हो जाते हैं। सो आंसर इज एल्यूमिनियम, C। इन विच लिस्ट आर 3 कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर। इस लिस्ट में कौन से कंपाउंड्स हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं बच्चों? बेरियम क्लोराइड यस, कैल्शियम कार्बोनेट नो,
magnesium hydroxide, no. Barium hydroxide, yes. Calcium hydroxide, no. Strontium carbonate, no. Carbonates of group 2 आपको पता है insoluble होते हैं और उनकी insolubility नाइट्रेट उसकी तरह होती है. बेरियम क्लोराइड यस, बेरियम हाइड्रोक्साइड यस, एंड मैग्नीशियम सल्फेट यस. टॉप के सल्फेट सॉल्युबल हैं और बॉटम के हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल हैं, इसलिए ये दोनों सॉल्युबल हो गए बिकॉज सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप वेरिएशन. और बेरियम क्लोराइड तो हमें पता है ऑल द क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल, सो ऑप्शन इज सी. ओके. और आखिरी में बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इनसॉल्युबल है. राइट, सो आंसर इज सी. Okay, next, come to the question number 13. Okay, question number 13. Look at this. देखो बच्चों, अगर आप इसमें देखिए तो वो कह रहा है कि gaseous products of heating a mixture of calcium hydroxide and ammonium chloride. Okay, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उसने मिक्स किया है बच्चों. Are passed through solid calcium oxide, a single gaseous product W is collected. ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसमें आपने सिंगल गैसेस प्रोडक्ट W कलेक्ट कर लिया है. मैं आपको इसको बता देता हूं कि अगर आप अमोनियम क्लोराइड को बच्चों हीट करेंगे विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट करेंगे, आपको याद होगा अभी अभी हमने किया है रिसेंटली, क्या प्रोडक्ट आएगा, किसी को याद है? अभी अभी किया है कि अमोनियम सॉल्ट जब किसी भी एल्कली से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, जब अमोनियम सॉल्ट एल्कली से रिएक्ट करते हैं तो, राइट, अमोनियम सॉल्ट जब एल्कली से रिएक्ट करते हैं तो आपको याद है ना, अमोनिया गैस का रिएक्शन है ये, अभी अभी किया है हमने. कहते हैं यस, ये अमोनिया गैस बनेगी. अब वो जो अमोनिया गैस है जो यहाँ बनती है उसको आपको याद होगा हमने कहा था कि साथ में कैल्शियम क्लोराइड और वाटर भी बन जाता है. हमने कहा था कि अगर आपने इसको ड्राई करना है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है ये, तो आपको इसको कैल्शियम ऑक्साइड से पास करना होता है. यूं आप कैल्शियम ऑक्साइड रखते हैं, या वैसे तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है ड्राइंग के लिए, लेकिन क्योंकि ये अल्कलाइन गैस है तो सल्फ्यूरिक एसिड उससे रिएक्ट कर लेता है. तो आपने यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड रखा होता है और जब अमोनिया गैस यहाँ से आती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे अमोनिया गैस लेट से प्रोड्यूस हो रही है ये, तो जब यहाँ अमोनिया गैस आएगी यहाँ से गुजरेगी बच्चों, इधर जाएगी तो यहाँ पे जाके ड्राई अमोनिया गैस कलेक्ट हो जाएगी ओवर हियर. ओके, the sample of W reacts with the chlorine to produce two gases X and Y. वो कहता है अब ये जो अमोनिया है उसने रिएक्ट किया है क्लोरीन के साथ और दो गैसेस बना दिए हैं, एक X है और एक Y है, राइट. तो दो गैसेस बन गए. लेट्स से आई अज्यूम कि एक गैस ये दोनों रिएक्ट करके N2 बन गया और दूसरी गैस HCl बन गई है. ओके, लेट्स आई अज्यूम दैट दिस मोमेंट X is an element, Y is acidic. हाँ, जो assumption है मेरी शायद सही हो जाए, अगली जो स्टेटमेंट उसने लिखी है उसके मुताबिक कि X is an element, तो इसलिए मुझे समझ आ गया कि अच्छा नाइट्रोजन एलिमेंट होगा. ओके, या हाइड्रोजन एलिमेंट हो सकता है, यही दो शक पड़ते हैं मुझे. और दूसरा वो कहता है कि एसिडिक है, तो वो तो मुझे 90% श्योर हो गया कि HCl ही होगा, राइट. Y reacts with W to produce Z. वो कहता है ये जो Y है अगर आप W से रिएक्ट कराते हैं तो फिर Z बन जाता है. Y अगर हमारा HCl है, ठीक है, और W से हम उसे रिएक्ट कराते हैं वो NH3 है, तो क्या बन जाएंगे आप कह रही हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा. तो आप कहते हैं यस, सो दिस इज Z. आप देखो बच्चों, तो X क्या हो सकता है, X इज हाइड्रोजन भी हो सकता था लेकिन वो नहीं हुआ, इसका मतलब है नाइट्रोजन होगा. सो ऑप्शन इज बी. So X is nitrogen, Y is HCl, W is ammonia और HCl के साथ रिएक्ट करके they form ammonium chloride. So option is B. Next आ जाएं. Q is a mixture of group 2 oxides and group 2 sulfates. Q contains equal amounts of 2. Q
Q is a mixture of group 2 oxides and group 2 sulfates. कोई भी हो सकता है. लेट्स से मैं एग्जाम्पशन के लिए ये पहले वाला ले लेता हूं ताकि जरा क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाती है कि क्यू बेरियम ऑक्साइड है और साथ में उसके बेरियम सल्फेट है. क्यू कंटेन्स Q contains equal amounts of two compounds. Okay. अब मैंने एज्यूम किया हुआ है मे बी एनीथिंग एल्स बट मैंने एज्यूम किया है कि क्यू बेरियम ऑक्साइड और बेरियम सल्फेट्स हैं. कहते हैं क्यू इज शेकन विद वाटर रिजल्टिंग मिक्सचर फिल्टर्ड. अब जब आपने इसको पानी में डालना है तो क्या बनेगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और बेरियम सल्फेट तो ऐसे ही रहेगा इनसॉल्युबल. ओके. अ सॉलिड रेजिड्यू इज ऑब्टेन्ड. बेरियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है वाटर सॉल्युबल है, तो जो सॉलिड रेजिड्यू ऑब्टेन हुआ है वो बेरियम सल्फेट का ही होगा. देयर इज नो रिएक्शन विद व्हेन द सॉलिड रेजिड्यू इज शेकन विद HCl. कहता है बेरियम सल्फेट को जब आपने HCl से रिएक्ट किया तो देयर इज नो रिएक्शन. शेकिंग द फिल्ट्रेट विद सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस व्हाइट प्रेसिपिटेट. फिल्ट्रेट में बच्चों बेरियम हाइड्रोक्साइड था, ये फिल्ट्रेट है. जब आपने इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया, हाँ दैट मेक सेंस. क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट, राइट. एंड along with water. बेरियम सल्फेट फिर एक वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है, राइट. वाइट प्रेसिपिटेट. सो मेरा ख्याल है ये हमारा जो तुक्का था वो ठीक लग गया. आंसर बी बेरियम ऑक्साइड और बेरियम सल्फेट ही है, राइट. अगर मैं इसको किसी और से एलिमिनेट करने के लिए बता देता हूँ कि क्या हुआ. हमने प्रेज्यूम किया था कि ये दोनों हैं, राइट. अब मैं लेट्स से कि ये दोनों नहीं है. ओके. मैं ऑप्शन बी ले लेता हूँ. ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट आंसर निकल आया. ओके. लेट्स टेक ऑप्शन बी. कि अगर ऑप्शन बी होता तो क्या गलती होती. ये तो देखो बच्चों, अगर हम एज्यूम करते कि ओके ये दोनों जो ऑक्साइड्स हैं हमारे वो क्या है. एक अगर बेरियम ऑक्साइड है और दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट है. कहता है आपने इसको डालना है पानी में तो क्या बन जाएगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड. ओके. अलोंग विद मैग्नीशियम सल्फेट वाटर सॉल्युबल हो जाएगा तो MgSO4 बी वाटर सॉल्युबल हो गया. दोनों एक्वस सोल्यूशन हो गए. ठीक है. Q shaken with water resulting mixture filtered, a solid residue is obtained. अब जब आप इसको फिल्टर करते तो नो सॉलिड रेजिड्यू. कोई सॉलिड रेजिड्यू है ही नहीं. बिकॉज आपने इसको फिल्टर कर लिया, देयर इज नथिंग लेफ्ट. ओके. अब अगर वैसे आप इस सॉलिड रेजिड्यू को HCl से शेक करते, कुछ है ही नहीं. शेकिंग द फिल्ट्रेट विद सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस व्हाइट प्रेसिपिटेट. यस, इसको अगर आप करते तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाते, बट क्योंकि ऑप्शन बी ही गलत है इसलिए हमारा बी नहीं हो सकता. सो इसी तरह बाकी सारे ऑप्शंस भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. Which substance will not be the product of the thermal decomposition of hydrated magnesium nitrate? हाइड्रेटेड मैग्नीशियम नाइट्रेट का कौन सा प्रोडक्ट नहीं होगा? ठीक है. अब बच्चों थोड़ा सा मैं ये बता दूं, शायद ये नोट्स में अलग अलग जगह पे किया हुआ है हमने, तो मैं इसलिए यहाँ दोनों को कंबाइन कर देता हूँ. ओके. अब वो कहता है कि अगर आपके पास लेट्स से मैग्नीशियम नाइट्रेट है और वो हाइड्रेटेड है .XH2O. पहला बात याद रखना, मैंने एक्स इसलिए कर दिया कि मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं वो वेरी करता है, तो अभी हम नहीं लिख रहे. अब जब आप इसको हीट करेंगे तो पहले क्या होगा बच्चों? पहले बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस H2O. जब भी आप किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करते हैं बच्चों तो सबसे पहले द सॉल्ट टर्न्स एनहाइड्रस. ये हाइड्रेटेड था क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स इनके साथ अटैच होता है ना, ये कोई परमानेंटली अटैच नहीं होते. ओके. दे आर जस्ट, आप समझे, ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल्स. तो जब आप इन्हें हीट करेंगे तो दे विल बी गिवन ऑफ. तो आप देखते हैं ये मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या बन गया. दिस इज एनहाइड्रस मैग्नीशियम नाइट्रेट. तो ये है स्टीम. तो बनेगा जब आप उसे डिकम्पोज करोगे.
फिर जब आप इस एनहाइड्रस को हीट करते रहते हो बच्चों, तो फिर क्या बन जाता है जब आप इसे हीट करते रहते हो? तो आप कहते हैं इसी मेटल का ऑक्साइड प्लस 2 moles ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये बन जाता है बच्चों। तो आप कहते हैं अच्छा, ये तो क्योंकि फर्दर डिकम्पोजिशन, आपको याद है मैंने कहा था इक्वेशंस को आपको याद करना होगा, राइट? तो आपने कहा अच्छा इसका मतलब है स्टीम भी वन ऑफ द प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन इज वन ऑफ द प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वन ऑफ द प्रोडक्ट है। वन थिंग विच वी डू नॉट सी हियर इज द डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, वो नहीं है हमारे पास, ये जो है ये डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड इसको बोलते हैं। सो दिस इज ऑप्शन ए, दैट इज व्हाट वी कैन नॉट सी हियर। बट ये बच्चों याद रखना है कि जब भी हाइड्रेटेड को आपने हीट करना है तो पहले वो एनहाइड्रस होगा along with the steam, और फिर वो जो एनहाइड्रस होता है उसको जब आप हीट करते रहते हैं तो इट टर्न्स इनटू दिस, राइट? नेक्स्ट, okay, this is 16 g. Look at the question number 16, right? uh, 5 cm cube sample of 0.05 mole per dm cube sodium chloride is mixed with 5 cm cube sample of 0.045 mole per dm cube potassium iodide. Okay, so अगर आप इसको देखें, this is NaCl mixed with potassium iodide Ki. 10 cm cube acidified silver nitrate is then added, फिर इसमें आपने डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट, फॉलोड बाय कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया, एंड देन आपने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया डाल दिया। व्हाट इज सीन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया? ये शायद मैंने क्वेश्चन आपको कराया भी था जब मैं हम नोट्स भी कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज सीन व्हेन द कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया, जब कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया बनेगा बच्चों तो आपको क्या नजर आएगा? मैंने आपको याद है कहा था कि एक तो ये याद रखना है आपने कि ये जितने भी मोल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, राइट? तो एक तरह से इस मिक्सचर के अंदर क्लोराइड आयन भी है और आयोडाइड आयन भी है, जिसमें आपने डाला है सिल्वर नाइट्रेट बच्चों। हमने ये किया हुआ है कि जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट डालते हैं तो वो जाहिर है सिल्वर आयन इनके साथ भी और इनके साथ भी मिलके दो तरह के प्रेसिपिटेट बना देंगे, AgCl और AgI। AgCl के प्रेसिपिटेट्स वाइट होते हैं और AgI के प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? येलो होते हैं। अब सारा सोल्यूशन ऑब्वियसली व्हाइट का भी कलर वहां पे येलो ही हो जाएगा। जब आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया डालेंगे तो क्या होगा? आप कह रहे हैं जब कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया डालोगे तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आर गॉन, वो तो चले जाएंगे। ऑल तो वो पहले भी व्हाइट नजर नहीं आ रहे थे, वो येलो ही नजर आ रहे थे। तो सिर्फ यहाँ क्या रह जाएगा? AgI के कौन से प्रेसिपिटेट्स? येलो प्रेसिपिटेट, राइट? सो वो क्या ये रहा है कि एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया, व्हाट इज सीन? आप कह रहे हैं जी हमें सिर्फ येलो प्रेसिपिटेट्स नजर आएंगे, वी विल सी ओनली व्हाट? ओनली द येलो प्रेसिपिटेट्स, राइट? सो आंसर इज सी। इज इट क्लियर? So this is how we look at this, right? So बच्चों will this is how ये हैलोजन से रिलेटेड था। तो वो ये पहले भी जब हम लेक्चर कर रहे थे तब भी मैंने इसको कराया था, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वो कह रहे हैं अ सैंपल ऑफ दिस SiCl4 is added to cold water। आपने SiCl4 को कोल्ड वाटर में डाला, हमने ये रिएक्शन किया हुआ है कि जब सिलिकॉन क्लोराइड पानी से रिएक्ट करता है तो ये एक बेसिक कोवलेंट बॉन्ड है। जब कोवलेंट बॉन्ड होता है तो दे रिएक्ट विद वाटर, और जब ये पानी से रिएक्ट करते हैं
तो आपको पता है क्या होता है? आपको याद होगा हमने कहा था कि इसमें SiO2 जो कि वाइट प्रेसिपिटेट हैं, और HCl के स्टीमी फ्यूम्स भी होते हैं, और HCl एक्वस भी होता है। ओके, इसलिए जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी पीएच एंड ऑल दैट, बट लेट्स सी वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द मिक्सचर फॉर्म। तो ये मिक्सचर फॉर्म्ड आफ्टर दिस, HCl एक्वस भी होगा उसमें। ओके, और स्टीमी फ्यूम्स भी होंगे। Acidic solution with no precipitate नहीं, silicon dioxide एक water insoluble है, that appears in the form of white PPT. Acidic solution with no precipitates, आप कहते हैं नहीं। Acidic solution with the white precipitates, yes, यही ऑप्शन है हमारी, राइट। न्यूट्रल सोल्यूशन विद नो प्रेसिपिटेट्स नहीं, ना प्रेसिपिटेट्स भी होंगे और सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगा, एसिडिक होगा बिकॉज ऑफ HCl। न्यूट्रल सोल्यूशन नो, वाइट प्रेसिपिटेट यस, सो न्यूट्रल सोल्यूशन नहीं होगा, राइट। ओके, 13 पे आ जाओ बच्चों। एल एंड एम आर द एलिमेंट्स इन पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एल और एम जो है वो दोनों एलिमेंट्स हैं पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में। द ऑक्साइड ऑफ एल, अब ये L and M period 3 elements in the periodic table. So sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. L and M इन दोनों में से कोई एक है। The oxide of L is solid at room temperature. The oxide has a giant structure. तो अगर आप ऑक्साइड देखें तो सॉलिड जो है, सोडियम ऑक्साइड भी सॉलिड है और जाइंट स्ट्रक्चर है, जाइंट आयनिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड एंड जाइंट आयनिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी सॉलिड, फास्फोरस भी सॉलिड, सिलिकॉन भी, राइट। फास्फोरस का ऑक्साइड सॉलिड है लेकिन जाइंट आयनिक नहीं है। सो इसका मतलब है नैरो डाउन हो गया, इन चारों में से किसी की बात हो रही है। ओके, अब आगे आ जाएं। द क्लोराइड ऑफ एल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब क्लोराइड जहां तक आपको बात है तो NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4 डज नॉट रिएक्ट। हमें याद है कि इन दोनों में क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड था, तो जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है वो पानी से रिएक्ट करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड वाले रिएक्ट करते हैं पानी से, तो फिर ये दोनों तो नहीं हो सकते। हाँ, ये पानी में रिएक्ट नहीं करते। जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है बच्चों, हमने पढ़ा है वो पानी में क्या होते हैं, वो डिसॉल्व होते हैं। बॉन्डिंग का लिंक हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टीज से होता है, लेकिन ये एक केमिकल प्रॉपर्टीज से भी इसका लिंक है। ये मैंने हमेशा आपको बताया कि बॉन्डिंग बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताती है, और उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि बॉन्डिंग हमें ये भी बताती है कि इसमें क्या होगा रिएक्शन। तो आप कह रहे हैं जी इसका मतलब है वो दो भी निकल गए, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में से ही कोई रह गया, ठीक है। और वैसे तो उसने ओके, ऑर्गन इज एन एलिमेंट इन द पीरियड 3 विद लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन एम। ऑर्गन इज द ओनली, यानी इसका मतलब है उसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन से कम है। तो वो तो फिर हमें कंफर्म हो गया ही इज टॉकिंग अबाउट द सोडियम, ठीक है, क्योंकि सोडियम का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, और सबसे कम सोडियम ही है। सो इट मींस इट्स ऑप्शन सी, सोडियम के क्लोराइड की बात हो रही है। ओके, सो 13 इज सी। नेक्स्ट, a farmer requires the solid compound to raise the pH of the soil in the field from 5.5 to above 6। 5.5 से above 6 करना चाहिए। तो आप कहते हैं क्या ऐड करेगा? वी ऑल नो कि वो क्या ऐड करते हैं, वी ऑल नो कि वो लाइम वाटर ऐड करते हैं। और लाइम वाटर मैं दोबारा भी बता देता हूँ, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों। ये जो मिल्की सोल्यूशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है। दिस इज व्हाट दे ऐड इनटू दिस, राइट। सो ऑप्शन फॉर दिस 14 इज सी। ओके, नेक्स्ट इज 15। कम टू द 15 बच्चों। uh yeah, here it is. uh Z is an anhydrous compound of group 2. All right, Z is an anhydrous compound of group 2. Okay, uh when it is heated, Z undergoes thermal decomposition to produce two different gases. अब बच्चों, या चले मैं आगे। Z has a relative low thermal stability compared to the group 2 compounds containing the same anion as Z. अब दो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। पहला पॉइंट ये कि थर्मल डिकम्पोजिशन होके दो गैसेस का बनना, टू गैसेस फॉर्म्ड। तो आप कहते हैं जी हमने तो जो पढ़ा है, अगर कोई मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा हो,
तो उससे तो हमेशा मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बनती है। ओके, सो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, कार्बोनेट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है नाइट्रेट होगा, बी या डी में से कोई होगा। यस। फिर कहता है दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें उसने दिया, जिससे हमें पहचानने में मदद मिलती है, कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो कम है, यानी Z हैज अ लोअर थर्मल स्टेबिलिटी, relatively लोअर थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज करती है ना बच्चों। तो कम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, बेरियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट में से। आप कह रहे हैं जी ऑब्वियसली मैग्नीशियम ऊपर है, बेरियम नीचे है, इसका नाइट्रेट जल्दी टूट जाएगा, वो लेस स्टेबल है जी। ओके, सो दिस इज लेस स्टेबल। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई आप कहते हैं जी इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ओके, सो आंसर इज डी, बिकॉज दिस इज मैग्नीशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, Kara 16. Which row gives the mixture the both results the oxidation of halides? Which row gives the mixtures that both result in the oxidation of halide? ऑक्सीडेशन ऑफ हेलाइडाइन किस में हो रही है? ठीक है, अब जैसे मैं पहले वाला ले लेता हूँ। वो कह रहा है आपने सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड मिक्सचर 1 है, इनको आपने मिलाया, आपने कहा जी ये तो कुछ नहीं होगा, ये तो हमें पता है वो आयन एक्सचेंज होता है, कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट और NaCl को मिलाएंगे, तो आपको याद है जब दो एक्वस सॉल्यूशन मिलते हैं तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि वो सिर्फ अपने आयन्स एक्सचेंज कर लेते हैं बच्चों। दे जस्ट स्वैप देयर आयन्स, नथिंग एल्स। ओके, जैसे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों अपने आयन्स को स्वैप कर लेंगे। ओके, तो क्या बन जाएगा, NaNO3 एक्वस प्लस AgCl, जो कि सॉलिड होता है। नो ऑक्सीडेशन बच्चों, नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। आप कह रहे हैं इसमें तो कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगी, राइट? सो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। वो कह रहा है दोनों में ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, तो ऑल दो इसमें हो रही है। अगर आपको याद होगा HI जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हम कहते हैं हाँ ये तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर लेट्स से सिर्फ 2 मोल्स हैं, 2 आयोडाइड आइंस हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, राइट? तो वो तो फिर आप कहते हैं यस, ये बन जाएगा I2 प्लस SO2 प्लस H2O। लेकिन अगर ये आपको पता है ना 4 6 8 जितने ज्यादा हो, अगर 6 HI हो, ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो 6 के 6 सल्फर गेन कर लेता है, और फिर भी आपको पता है वो सल्फेट की बजाय SO2 की बजाय I2 और S बन जाता है। ये तीनों रिएक्शन हमने किए थे, मैं तीसरा भी बता देता हूँ, इस तरह से रिवीजन भी हो जाती है। 8 HI अगर हो तो आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन अगर सल्फर लूज करता है तो सॉरी सल्फर गेन करता है, तो आपको पता है वो I2 प्लस S-2 बन जाता होता है, यानी H2S बन जाता है। ओके, सो ये तो एक अलग बात हो गई। अब ऑप्शन बी पे आ जाएं, Br2 प्लस NaCl। हम कहते हैं हाँ दैट मेक सेंस कि Br2 प्लस NaCl हो सकता है। देखो बच्चों कैसे, Br2 प्लस NaCl, आप कहते हैं जी नहीं ब्रोमीन तो नीचे है और इसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कम है, तो ये तो नहीं ऑक्सीडाइज कर सकेगा क्लोराइड को। आप कहते हैं जी नहीं, नहीं कर सकता, सो देयर इज नो रिएक्शन। क्योंकि आपको याद है ना ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होते हैं जब वो ज्यादा रिएक्टिव हो या उसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ज्यादा हो। तो आप कह रहे हैं इसमें तो रिएक्शन ही नहीं होना, तो बी चला गया। अब आ जाए सी के ऊपर, क्लोरीन प्लस Br2, क्लोरीन प्लस NaBr। हम कहते हैं हाँ यहाँ रिएक्शन होगा, क्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी देन ब्रोमीन, तो बन जाएगा NaCl प्लस Br2। तो यस, ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइडाइन हो गई है जी यहाँ पे, Br नेगेटिव था और Br2 बन गया है, सो हेलाइडाइन हैज बीन ऑक्सीडाइज जी। दूसरी तरफ आ जाएं, अगर आप इसको दूसरी तरफ देखते हैं तो यस इसमें नहीं होगा। ये मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ बच्चों, भी हमने पढ़ा नहीं है ऑर्गेनिक, तो ये मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि नो यहाँ पे नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पे ये नहीं हो रहा। नेक्स्ट अगले पार्ट पे आ जाएं, लास्ट जो है दैट इज कि अगर आप इस पार्ट को देखें, आखिरी वाले को, Br2 प्लस NaI,
तो आप कहते हैं जी इसमें क्या ये रिएक्शन होगा? यस, NaBr और I2 बन जाएगा। तो क्या ये ऑक्सीडाइज हुआ है? यस, नेगेटिव से जीरो, देर इज ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ NaBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हम कहते हैं जी यस, इसमें भी होगा। अगर आपको याद हो तो हमने ये रिएक्शन किया हुआ था, NaBr प्लस H2SO4 बनता है, तो क्या बन जाता था? NaHSO4 प्लस HBr। लेकिन फिर हमने कहा था ये जो HBr है, इट कैन रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, और ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, तो 2HBr दो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो Br2 बन जाएगा, प्लस SO2 बन जाएगा, प्लस H2O होगा। राइट, सो दिस इज हाउ इट गोज, कि अगर आप इसको देखें तो ये 0 - 1। ओके, सो यस, इस दिस इज द ऑप्शन, 16 इज द ऑप्शन जिसमें दोनों हो रहे हैं। ओके, डी इज द ऑप्शन जिसमें आपने देखा कि आयोडाइड आयन की ऑक्सीडेशन हुई है इन द रिएक्शन 1, और ब्रोमाइड आयन की ऑक्सीडेशन हुई है इन द रिएक्शन 2। ओके, सो बोथ इन बोथ दीज रिएक्शंस the halide ions has been oxidized, right? So this is 16 for का आंसर जो है वो दैट इज डी बच्चों। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 14 पे। कम टू द क्वेश्चन 14। ओके, अब इसमें देखें विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स, विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स, देखें बच्चे, ऑलराइट, सो इसको देखिए, just give me a minute. Yes, so which row correctly describes the property of barium and one property of barium oxide? एक बेरियम और एक बेरियम ऑक्साइड बच्चों, ये दो हैं, एक ग्रुप 2 है और एक इसका जो एलिमेंट है, एक बेरियम और एक बेरियम ऑक्साइड, इन दोनों की प्रॉपर्टी कौन डिस्क्राइब कर रहा है इन दिस? ओके, कह रहा है जी ऑब्जर्वेशन विद व्हेन बेरियम मेटल इज एडेड टू वाटर। जब आप बेरियम मेटल को वाटर में ऐड करते हैं, ये हमने पानी के साथ इनके रिएक्शन किए थे, कि जब आप बेरियम मेटल को पानी के साथ ऐड करते हैं तो क्या रिएक्शन बनता है? व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अ बेरियम मेटल इज एडेड? जब बेरियम मेटल को ऐड करते हैं तो क्या रिएक्शन है बच्चों? देखिए, व्हेन यू ऐड द बेरियम मेटल इनटू दिस, आपको याद होगा हमने कहा था कि क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ये मैग्नीशियम से जब आप बेरियम की तरफ जाते हैं तो आपको याद है इट इज इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। और जब रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है तो इट इज इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम। ओके, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो आप कहते हैं फ्यू बबल्स ऑफ गैस, नहीं, फ्यू बबल्स ऑफ गैस नहीं, रैपिड एफर्वेसेंस इज सीन, रैपिड एफर्वेसेंस इज सीन, यस। आप कहते हैं जी जब आप इसको रिएक्ट कराते हैं तो एक रैपिड एफर्वेसेंस होती है, क्योंकि बेरियम को जब आप पानी में डालते हैं, इधर देखें, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं, एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, तो एक रैपिड किस्म की एफर्वेसेंस होती है। अब आ जाते हैं pH of the solution obtained when spatula measure of barium oxide is added to 100 cm cube water। तो ये भी आपको याद होगा, जब आप इसको पानी में डालते हैं तो इट टर्न्स इनटू व्हाट? इट टर्न्स इनटू बेरियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होता है, इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, इसलिए इसकी pH बहुत ज्यादा होती है, एंड दैट गोज टू 13। सो ऑप्शन इज डी। ओके, सो बेरियम ऑक्साइड को पानी में डालें तो ये ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट इज anhydrous anhydrous white salt Z is heated strongly for 30 minutes। अगर आप इसको strongly for 30 minutes heat करते हैं, ये एक anhydrous salt है बच्चों। ओके, mixture of gas is given off, mixture of gases, फिर वही चीज है, अगर mixture of gases given off है तो नाइट्रेट होगा most probably। The solid remaining test tube is then dissolved in small amount of dilute hydrochloric acid, right? The addition of few drops of dilute sulfuric acid to the test tube causes the white precipitate to be formed। अगर white precipitate बन रहे हैं तो वो बेरियम का
हो सकता है नाइट्रेट. ओके, सो दिस इज ऑप्शन बी. ऑन व्हाट बेसिस आई फिगर्ड दिस आउट? एक तो जब उसने मिक्सचर ऑफ गैसेस कहा तो मैंने कार्बोनेट्स को निकाल दिया, और जब उसने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड डालने से वाइट पीपीटी आते हैं, तो फिर अगर मैग्नीशियम सल्फेट बनता सल्फ्यूरिक एसिड डालने से, तो उसके तो वाइट पीपीटी नहीं हो सकते थे, ये बेरियम ही होगा. तो जस्ट पहले आपने एनहाइड्रस लिया बेरियम नाइट्रेट, उसको हीट किया बच्चों, तो क्या बन गया? इट टर्न्ड इनटू बेरियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. फिर ये जो बेरियम ऑक्साइड है, इस बेरियम ऑक्साइड में जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो इट विल बी अ बेरियम क्लोराइड प्लस वाटर. फिर आप जिस बेरियम क्लोराइड में एक तरह से सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट, जो कि वाइट पीपीटी होता है. ओके, प्लस HCl. सो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि इट्स अ बेरियम नाइट्रेट, राइट. लास्ट है क्लोरीन इज गैस इज रिएक्टेड विद aqueous sodium hydroxide. The oxidation of number of chlorine from 0 to -1 एंड ऑल्सो फ्रॉम 0 to +1. ये जो ही वो कहता है तो मुझे 90% समझ आ जाती है कि क्लोरीन ने रिएक्ट किया होगा कोल्ड NaOH के साथ, क्योंकि कोल्ड NaOH से करता है तो NaCl ब्लीच बनता है ना, NaClO, और NaClO में इसका +1 है, प्लस वाटर. ठीक है, तो -1 भी बन रहा है, +1 भी बन रहा है, तो समझ आ जाता है कि कोल्ड से करेगा, क्योंकि अगर कोल्ड से ना करता तो फिर वो +5 में चला जाता, सोडियम क्लोरेट 5 बनता. और सिल्वर नाइट्रेट डालने से आपको पता है AgCl बनेगा, तो AgCl के क्या प्रेसिपिटेट होते हैं? व्हाइट पीपीटी होते हैं, राइट. सो दिस इज ऑप्शन ए. ओके, फॉर द 16, राइट. ओके बच्चों, वी विल कंटिन्यू दिस. ये जो डिस्कशन है हम इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, राइट. कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, वरना अभी हम इन्हीं के आज मिक्स क्वेश्चंस किए हैं, और फिर आगे जाके हम हर एक ग्रुप वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे. इफ हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे.